हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है दिव्यश। आज के इस वीडियो के अंदर हम IND मनी के यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पे यूएस स्टॉक में IND मनी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं, कितनी फीस लगती है, बैंक के अंदर ट्रांसफर कैसे होता है, इन सभी के अंदर मैं लाइव आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं अभी आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी वैल्यू देने वाला हूं जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है वो सभी के सभी यहां पे मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आखिर IND मनी को मैंने चूज क्यों किया यूएस स्टॉक मार्केट के लिए। तो देखो, उस टाइम पे जो भी बेसिकली अकाउंट्स खोल रहे थे, जैसे उस टाइम पे जो पॉपुलर पेयर्स थे उसमें जैसे वेस्टेड हो गया, विस्टा हो गया, ये मतलब जितनी भी कंपनीज है वो सारी क्या कर रही थी, अकाउंट ओपनिंग फीस ले रही थी कुछ 300 से 400 रुपए। तो वो उस पर मैं स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे अपने जीरो कर रखा है। तो गाइस, ये जो IND मनी वो शुरू से यहाँ पे फ्री था, मतलब कोई भी अकाउंट ओपनिंग की फीस नहीं लेता था। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया सबसे पहले तो कि IND मनी पे यहाँ पे अकाउंट खोलना है तो भाई फ्री है तो चलो खोल लेते हैं। गाइस, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सिंपल, मैंने यहाँ पे अपना सिर्फ पैन कार्ड अपलोड किया था, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये 3-4 चीजें डाली थी पैन नंबर अपलोड के साथ में। उसके बाद में इन्वेस्टर की एक प्रोफाइल होती है कि जैसे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कितना है, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो 3-4 कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपको उसके सिंपल से यहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं। अब गाइस, जो IND मनी है, आपको क्या लगता है ये खुद ब्रोकर है जो डायरेक्ट यूएस में स्टॉक्स में अंदर डील करता है? तो गाइस, यहाँ पे इसने टाइप जो किया हुआ है वो किया हुआ है ड्राइव वेल्थ के साथ में। तो गाइस, जो ड्राइव वेल्थ है वो खुद एक बेसिकली FINRA, जो जैसे अपने यहाँ पे कैसे सेबी चलता है इंडिया के अंदर, वैसे यूएस के अंदर SIPC भी चलता है। तो ये उसका मेंबर है जो वहां पे स्टॉक्स वगैरह के अंदर डील करता है। 50 से स्टेट्स के अंदर ज्यादा ये ऑफर करता है डिजिटल ब्रोकरेज वगैरह, और काफी अच्छी खासी कंपनी है। और एक और चीज ये कि वहां पे जितनी भी कंपनीज होती है, जो ब्रोकरेज कंपनीज होती है, उसमें ना यूएस का वहां पे प्रोटेक्शन होता है, SIPC का प्रोटेक्शन होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे इंडिया में सुना होगा कि आप बैंक के अंदर, किसी बैंक के अंदर पैसा रखते हैं तो उसमें RBI आपको 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिमिलर काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ में, तो वहां पे आपको 5 लाख USD, जी हाँ, मैं वापस रिपीट करूंगा, 5 लाख USD, रुपीज की बात नहीं कर रहा, तो वो वहां पे आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि आप नॉन यूएस सिटीजन है, या मतलब सभी को यहाँ पे प्रोटेक्शन ये अवेलेबल रहता है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट खोल लिया था। अब मेन बात आती है कि भाई इसमें पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। जैसे हमारे पास में ज़ीरोधा वगैरह ये सारे अकाउंट होते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्ट बैंक लिंक कराने के बाद में बैंक से सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है। एक बार अगर आपने अपने बैंक लिंक करा दिया, मतलब सिंपली अपनी बैंक की डिटेल्स दे दी, वेरीफाई करा लिया, उसके बाद में जैसे आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट मैंने यहाँ पे अपने लिंक कर रखे हैं। एक कर रखा है ICICI बैंक, एक कर रखा है कोटक। सो गाइस, आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपका बैंक अकाउंट एटलीस्ट एक अच्छी बैंक के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यूएस का एक अकाउंट मिलेगा, उसके अंदर आपको पैसा भेजना है, मतलब बाहर पैसा भेजना है। तो अगर आपका बैंक ये चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे लिंक करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ जितने भी प्राइवेट बैंक से या फिर गवर्नमेंट वाले भी जो टॉप लीडिंग बैंक से, उनके अकाउंट यहाँ पे आप लिंक करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ICICI करा रखा है। आप जैसे कंटिन्यू विद सेलेक्ट बैंक करेंगे तो ये आपको ना एक वर्चुअल अकाउंट की डिटेल देगा। ये गाइस वर्चुअल अकाउंट ड्राइव वेल्थ LLC के यहाँ पे वहां पे खुला हुआ है। तो गाइस, होता क्या है, इस अकाउंट के अंदर आप जितना भी फंड ट्रांसफर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये जो वॉलेट होगा, IND मनी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो वॉलेट होगा, 2 दिन के अंदर आपको अपने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस के अंदर वो पैसा यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो अब गाइस बात करूंगा कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो आप जैसे नॉर्मल जैसे ट्रांसफर करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे देखिए एक अलग से ऑप्शन आता है ओवरसीज ट्रांसफर का। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI बैंक मनी टू वर्ल्ड का एक यहाँ पे पेज खुल चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव वेल्थ LLC को एज ए बेनिफिशियरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड करा रखा है। तो गाइस, ये आपको जो भी अकाउंट की डिटेल दी हुई है, बेनिफिशियरी नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, स्विफ्ट कोड हो गया, बैंक का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको सेम डिट्टो यहाँ पे डालनी पड़ती है। साथ में गाइस सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो भी स्पेशल जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं उन सभी की आपको यहाँ पे डाउनलोड जो है स्टेप बाय स्टेप मैनुअल भी PDF भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया होता है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये वाला जो बैंक अकाउंट है वो कैसे लिंक करना है और कैसे यहाँ पे फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब बात आती है यहाँ पे चार्जेस की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब भी अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे इन यूएस के अकाउंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे फंड जो है ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक यहाँ पे एक रेमिटेंस फीस जो बेसिकली चार्ज करता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं जैसे जो लीडिंग बैंक से लाइक ICICI बैंक, तो यहाँ पे ये 1000 रुपए प्लस GST चार्ज करता है। अब गाइस, अगर आप 100 रुपए भी भेज रहे हो तो उसके ऊपर 1000 रुपए यहाँ पे चार्जेस लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक साथ जो है ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सिर्फ 500 रुपए ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि 1000 रुपए तो आपका
आपका ऐसे ही चार्जेस यहाँ पे लग जाना है। तो गाइस ये जो चार्जेस है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपका बैंक किस टाइप का यहाँ से आपको यहाँ पे चार्ज लेता है। जो एक्सचेंज वाली रेट होती है वो भी यहाँ पे डिफर करेगी कि आपकी बैंक जो है किस टाइप की यहाँ पे रेट वगैरह चला रही है, तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे क्विक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाएगा। अब गाइस जब भी आप फंड यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ द रेमिटेंस पूछता है, जिसमें एक एलआरएस स्कीम आती है। तो गाइस ये एलआरएस स्कीम क्या होती है, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंडिया से कोई भी यूएस मार्केट के अंदर एटलीस्ट मतलब जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.95 करोड़ की है। अगर यूएसडी के अंदर बात करूं तो बेसिकली वो हो गया $250,000 हो गए। तो अराउंड 1.9 करोड़ रुपए तक आप यहाँ पे यूएस स्टॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपका 5% टीसीएस यहाँ पे डिडक्ट होता है अगर आप 7 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा यहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो एज पर द यहाँ पे फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020 यहाँ पे 5% आपका टीसीएस जो यहाँ पे डिडक्ट करता है। ये टीसीएस वैसे आपका टीडीएस की तरह ही होता है। अब जैसे कई लोग यहाँ पे टैक्स के लिए कंफ्यूज होंगे, तो गाइस हमारे जितने भी यूएस के अंदर जो स्टॉक होते हैं उसके ऊपर भी बेसिकली टैक्स उसी तरह से लगेगा जैसे इंडिया के अंदर लगता है, क्योंकि इंडिया का यूएस के साथ में डीटीटीए एग्रीमेंट है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो मान लीजिए किसी भी स्टॉक को अगर आपने वहां पे लेस देन 24 मंथ्स हेल्ड किया और वहां पे उस कारण आपने यहाँ पे बेच दिया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके ऊपर आपकी जो भी स्लैब रेट चलती है उसके ऊपर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो 24 महीने मतलब 2 साल से ज्यादा के बाद में अगर आपने उसको स्टॉक को बेचा है उसके ऊपर जो भी गेन हुआ होगा तो उसके ऊपर आपको 20% यहाँ पे टैक्स रेट देना पड़ेगा। सो गाइस मैंने आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया आईएनडी मनी के ऊपर आप यूएस स्टॉक के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो पोर्टफोलियो वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिस्क्लोज करूंगा कि कहां पे किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से आपको यूएस स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से ईटीएफ खरीदने चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गाइस अलविदा, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।